कर दी अंकल, कर दी। सबको जय मसीह की। आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम बाइबल अध्ययन की ये सभा को हम रख रखा है और हम चाहते हैं कि आज हम सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका मौके का फायदा उठाएं। प्रकाशन की आत्मा के द्वारा हम इस चीज को करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं जो जो जुड़ गए हैं। सबको आशीष बोलता हूँ, शालोम बोलता हूँ। अब इस सभा को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा किरण को कि आप छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते प्यारे परमेश्वर, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, आशीष हो, बरकत हो परमेश्वर पिता। आपका वचन कैसा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में होता है परमेश्वर पिता। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले प्रभु, जो नहीं जुड़े वो जुड़ने पाए प्यारे परमेश्वर। और विशेष अंकल जी के लिए प्रार्थना करते पिता कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा गहरा अभिषेक इनके ऊपर हो प्रभु, इनकी जीभ को, इनकी बुद्धि समझ को आप प्रभु जी आपके लोगों में कवर करे प्यारे परमेश्वर। और प्यारे पिता, इनको बोलते समय ऐसा हियाव दे प्रभु जी की आपके वचन को दृढ़ता के साथ हमें सिखाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। चलिए, तो सभा शुरू हो चुकी है। आप में से जो भी कोई पूछना चाहे पूछ सकता है। मैं वचन उसको निकालूंगा, उसके अनुसार फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु की आत्मा निसंदेह हमारे को आज मदद करेगी सब चीजों में। जी, कोई सवाल, कोई वचन के बारे में पूछना हो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है पवित्र आत्मा के विषय में। जी, पवित्र आत्मा जो है, कई जगह बाइबल में ऐसा कहा गया है, मैं एग्जैक्ट वचन नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि पवित्र आत्मा आकर लोगों पे ठहर गया। एक जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी। एक जगह ऐसा कहा है कि पवित्र आत्मा बहता है। क्या करता है? तो बहता है, जैसे कलीसिया के अंदर बहता है तो चंगाइयां छुटकारे होते हैं, है ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जो है क्या हमारे ऊपर ठहरा रहता है, या मतलब कैसे हम ऐसा समझे कि पवित्र आत्मा जो है अभी काम कर रहा है या थोड़ी देर पहले कर रहा था, ये कैसे समझे? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, ठहरता था और हट भी जाता था। जैसे सौल के साथ था, साउल के ऊपर आकर ठहरा और फिर वो हट गया। पुराने नियम में जितने लोगों ने जब काम किया परमेश्वर के लिए, तो पवित्र आत्मा उन पे आया, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, चाहे वो नबी हो कोई और हो। ठीक है ना, सैमसन जैसे था, उसका ऊपर जब आया तो सामर्थ और शक्ति से आया। पर नए नियम में आकर अब पवित्र आत्मा आकर ठहरता ही नहीं है, हमारे अंदर आता है। आई बात समझ में? इसको अब वचन से देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, पवित्र आत्मा जो है, अगर जैसे पुराने नियम में हट जाता था, क्या आज भी नए नियम में आने के बाद हट जाता है अगर हम कुछ पाप करते हैं? पहले देखते हैं, वचन से देखें। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना में चल रहा हूं मैं अभी, यूहन्ना 16 में शायद होगा ये।
तो नए नियम में आकर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वही अभिषेक है पवित्र आत्मा का, जैसा कि इफिसियों में लिखा है ना, जैसे इफिसियों 1 का मैं खोल रहा हूं, वो आता है सुसमाचार के कारण, ठीक है ना। किसके कारण? जी यहाँ लिखा है इफिसियों 1:12 का कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, ये इफिसियों 1:12 है, उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, हिज ओन बाय गिविंग यू द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे को दे दी, देगा नहीं लिख रखा है, दे दिया। ठीक है। तो ये है। अब बात आती है जी इब्रानियों में चलते हैं अपन। कोई कुछ बोला? ना नहीं बोलो। इब्रानियों 13 में मैं खोल रहा हूं, और 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्या मतलब निकला इसका? आमीन। इंग्लिश में लिखा, आई विल कभी नहीं नेवर छोड़ेगा। अबैंडन यू, छोड़ेगा ही नहीं। तो नए नियम में आकर आपने अगर नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा को छोड़ के नहीं जाता, हमेशा आपके साथ रहेगा। वही तो बयाना है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। उसी से पता पड़ता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसको भी देखते हैं 1 मिनट वचन से। ये एक जगह से देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों, ये इब्रानियों कौन सा था अंकल? इब्रानियों 13 का 5 बताया था मैंने। ठीक है। एक और जगह मैं भूल रहा हूं अभी, चलिए आएगा मैं बता दूंगा वचन। तो ये आपको क्लियर कर दिया आपका जो सवाल था कि पवित्र आत्मा हमको छोड़ता नहीं है। नए नियम में आकर, पुराने नियम में ऐसा नहीं था, आता था चला जाता था, वो नए नियम में आकर हमेशा रहता है। चलिए और कुछ पूछना चाहे? यही 2 सवाल थे ना आपके? किरण, और कुछ पूछा था आपने? हाँ जी, हाँ यही था। उत्तर मिला आपको? मुझे क्लियर, हाँ मुझे क्लियर हो गया। चलिए और कोई सवाल? अंकल जी जो आप एक करके। एक और है मेरा, एक और है मेरा। मैं किरण 1 मिनट, एक जो है, किरण 1 मिनट पूछ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ ज्योति बोलो, आप क्या पूछना चाहती है? हाँ, मैं पूछ रही थी कि पवित्र वीडियोस ऑन रखें आप लोग। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को, हाँ, हम्म, कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या मतलब है कि पवित्र आत्मा को किस प्रकार से शोकित? पढ़ा है ये कहाँ पे है? नहीं पता? कोई बात नहीं, ये याद नहीं। मैं निकालता हूँ, परेशान मत, मैं निकाल के देता हूँ। इफिसियों 4 में है ये, अभी दिखाता हूँ। इफिसियों 4 में है ये, कहाँ पे आएगा? देखना है 4 में ही होगा कहीं ना कहीं, देखो।
कहाँ आया ये देखते हैं। यहां आ रहा है, देखो इफिसियों 4:30 में यही बोला ना जो कि आपने, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ ठीक है, हाँ यही है ना। तो ये कब आ रहा है ये वचन? हाँ, ये वचन आ रहा है 29 के बाद। तो 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ठीक है, तो बेसिकली परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित कब होती है, उसका उत्तर मैं मानता हूं 29 में है। यहां लिखा है, यहां क्या लिखा, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। तो जब हम अनुग्रह का प्रचार नहीं करते हैं ना, अनुग्रह के बारे में नहीं बताते, जैसे सबसे पहली चीज अनुग्रह है सुसमाचार, है ना। तो अनुग्रह को नहीं बताएंगे तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। यही है कारण। आई बात समझ में? शोकित होने का कारण है जब हम अनुग्रह, हम जब व्यवस्था को बताने लगते हैं तो पवित्र आत्मा एक तरह से शोकित हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको एक जगह और से भी देखते हैं, एक जगह और से भी देखते हैं। ये कौन सा था इफिसियों का? इफिसियों 4 का मैंने अभी क्या बताया था, देखा इफिसियों 4 में है ये, मैंने जो बताया था अभी। देखता हूँ, वापिस खोलता हूँ, रुको। नोट करा करो हाथ की हाथ। किसी ने नोट करा? रजत ने? जी इफिसियों 4 का 29-30 बताया ना आपने। कौन सा? कौन सा बताया? 4 का 29-30 ही तो बता सकते हैं। ठीक है, खोल रहा हूँ वापिस। ये लिखा हुआ है 29 में बताया था, इफिसियों 4:29 में, 29-30। ठीक है, ठीक है ज्योति, हो गया? हाँ हो गया अंकल जी। चलिए, अब और क्या पूछा था अभी आप लोगों ने? हाँ, और एक और चीज पूछनी है, एक और क्वेश्चन है कि ना, जैसे अपन ने सुसमाचार सुना और प्रभु ने अपन को सब चीजों से आजाद कर दिया, पर फिर भी मान लो कि अगर किसी के जीवन में एक ही चीज वापस बार बार सर्कल में हो रही है कि 1 महीने नहीं हुई, 1.5 महीने नहीं हुई, फिर वो वापस से हुई, या जो भी समझ लो, मतलब वो बार बार हो रही है, इसका क्या अर्थ है? मतलब क्या है, मतलब कि क्यों वो हो रहा है ऐसा? मतलब उसका कारण है हमारा देह। आई बात समझ में? अभी जो है यही देखते हैं, ये जो बार बार हम अटकते हैं, तो एक तो पहली बात कि हमने उस क्षेत्र में अपने मन को नया नहीं कराया। मन समझते हो? अपनी बुद्धि को। ये यहां लिख रखा है ना रोमियो 12:2 में, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यही तरीका है हमको अपने परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि को नया करना उस क्षेत्र में। आई बात समझ में? हेलो? तो ये है मुख्य। एक और जगह से चीज समझाता हूं, गलतियों 5:16 में ले जा रहा हूं। ये एक मुख्य कारण है। पर मैं कहता, गलतियों 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो।
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो नहीं चल रहे हैं आत्मा से, तो फिर क्या हो जाते हैं हम? बंधन में आ जाते हैं। आई बात समझ में? एक और जगह से भी बताता हूँ कुछ चीज और। हाँ इफ्सियों 4 में वापस ले आ रहा हूं मैं। अभी हमने कहा देखा था, 29-30 देखा था ना। यहाँ हाँ क्या लिख रखा है? सत्ताईस में, और ना शैतान को अवसर दो। तो मैंने हम दे सकते हैं, अवसर ना दो। आई बात समझ? तो ये हाँ, ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम बार बार उसी में फंसे रहते हैं। शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। शैतान में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी वचन से देखते हैं। लूका 10:19 में क्या दिया हुआ है? 10:19 में यीशु मसीह ने क्या बोला था हमारे लिए? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ, कुछ नहीं, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यह है वादा परमेश्वर का। एक और जगह से देखते हैं, मत्ती में से। हाँ मत्ती 28 में चल के देखते हैं। आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ये सब वचन के वाचों के कारण हम कितने आराम से चल सकते हैं। अच्छी लगी। यहां लिखा 18 में, मत्ती 28:18, यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर लिखा है उन्होंने सब बातों में, और फिर लिखा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो फिर हम इन चीजों से बच सकते हैं। फिलिपियों में क्या लिखा है? फिलिपियों को देखते हैं, 4 का 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है, अर्थात यीशु मसीह, उसमें मतलब हम जब यीशु मसीह में हैं तो सब कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, है ना? तो सब कुछ कर सकते हैं। इन वचनों से तो यही है ना, वादा यही है कि परमेश्वर हमारे को सब कुछ कर सकते हैं हम यीशु मसीह में। एक और जो चीज यीशु मसीह का वचन में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 10 में देखते हैं। नोट करते जा रहे हो आप लोग? हाँ कर रहे हैं। 10:10 में क्या लिख रखा है? यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मगर फिर उसके आगे क्या लिखा है? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से आप पाए। तो ये है यीशु मसीह का आने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण। एक और जगह से भी देखते हैं हम, मत्ती में से ही देखते हैं। जो तुम बोल रहे थे ना, बार बार हम फंसते रहते हैं, ऐसा नहीं है। मत्ती 1 का मैं तुमको दिखा रहा हूं, शायद 21 में आना चाहिए। इक्कीस में क्या लिखा? मत्ती 1:21 में, वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। किससे? पापों से छुटकारा मिलेगा। एक और चीज हमेशा ध्यान रखो,
6 का 14 दिखा रहा हूं। देखो यार 13 से पढ़ रहा हूं। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, ये हमारा कर्तव्य है, हम ही सौंपते हैं, शैतान नहीं ले सकता ऐसी। पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, ये हमारा दायित्व है। और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आई बात समझ में? ज्योति समझ में आ रही है बात? हाँ ये है। हाँ अंकल जी आई। अब मिला उत्तर, मिले तुम्हारे को, जैसे तुम पूछ रहे थे जिस चीज से। अब मैं चाहूंगा, रजत आप कुछ पूछना हाँ। चाहते थे? नहीं। हाँ किरण, अब आप पूछो वीडियो ऑन करके। जी जी बोले। मेरा ये पूछना था कि एक जगह ऐसा लिखा है कि याकूब 3:1 में लिखा है, एक मिनट खोलने दो मेरे, कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। एक मिनट खोलने दो। कहाँ पे? क्या बोला? याकूब में है? महाराज, हाँ याकूब 3:1। एक मिनट खोलने 3 का दो। 1। अरे एक मिनट खोलने दो। जेम्स हो गया ना ये। 3 का 1। हाँ, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। अरे अंकल का न्याय तो बहुत सख्ती से होगा, उपदेशक है अंकल तो। हेलो हेलो हेलो, आप पूछो, क्या पूछना चाहती जी हो? मैं इसमें ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है ऐसा कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, है ना? तो क्यों नहीं बन सकते हैं? और फिर लिखा है कि बने, तो फिर आपका जो बाकी लोगों का जो है कलीसिया से ज्यादा आप ज्यादा दोषी ठहराए जाएंगे। दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न्याय होगा, ये जरूर बोल रखा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा का दोषी ठहरा देंगे। देखते हैं कहाँ लिखा का दोषी ठहराए इसमें। अच्छे, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और सख्ती से न्याय किया जाएगा, दोषी थोड़ी ठहरा दिया जाएगा। मेरे वाले अनुवाद में ऐसा है। अच्छा चलो होगा, चलो ऐसा नहीं है। अब मैं आप ये बोल रहे हो कि उपदेशक नहीं बने। उपदेशक के लिए भी परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं हमको, ये भी देखना है। जब इफ्सियों 4 में हम चलते हैं, यहां देखते हैं हम, यीशु मसीह के लिए लिखा है इफ्सियों 4:9 में, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है, केवल ये कि वे पृथ्वी के निचले जगहों से में उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया, सब कुछ परिपूर्ण करके। और उसने, अर्थात यीशु मसीह ने, कुछ सबको नहीं दिया है। ध्यान दे रही हो जी? सबको प्रेरित नहीं नियुक्त करा, सबको भविष्यवक्ता नहीं नियुक्त किया, सबको सुसमाचार सुनने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाला, पास्टर तुम्हारा काम, और उपदेशक नियुक्त कर। तो मैंने कुछ को करा है, तो यही उत्तर मिल रहा है कि सबको नहीं दे रखा परमेश्वर ने। मगर जब नियुक्त कराया तो, क्योंकि वचन की सेविकाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते, सत्य बताना है, अनुग्रह बताना है। इसके लिए ये हमारा न्याय जो है, मैंने एक तरह से न्याय ये बोला ना, न्याय नहीं है कि हमारा उद्धार के लिए, ये वो है जो कुरिन्थियों में लिख रखा है ना, किस पे आप अपना रद्दा रख रहे हो, घास फूस पे या चांदी सोना, इस पे। तो वचन कहाँ कितना अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अनुसार। जी ठीक है। इसमें मैं एक बोले थोड़ा सा अगर हमारे बाद वाले, मेरे और आपके बाद वाले अगर इसको पढ़े तो थोड़ा डर का संकेत आता है कि भाई अगर हमारा शक्ति से न्याय होगा तो थोड़ा अपने आप को पीछे
खींचने जैसी स्थिति आ जाती है। मेरा यही विशेष कारण देखो, तो था मैं इस तो पुस्तक का। आपको जो बता रहा था, न्याय दो तरीके से। अगर आपने यीशु मसीह ने ही बोला था, यूहन्ना में ले जा रहा हूं, म्यूट कर लो राजवीर ये जी, भाई जो please। लोग बोल रहे हैं बंद करें, आवाज न लाएं। देखो यूहन्ना 4 में क्या लिखा है, पढ़ रहा हूं मैं। नहीं, यूहन्ना 3:16-17 है क्या? एक मिनट खोलने दीजिए मेरे को वचन। यहाँ यूहन्ना 3:15 में लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पे। नाश होना तो वो न्याय है, मगर जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आगे उसको स्पष्ट भी करा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हेलो हेलो हेलो, आई बात? वह दोषी और जो नहीं करता वो दोषी ठहराया जा सके। तो परमेश्वर का न्याय उद्धार के लिए, आपको बचाने के लिए एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है, क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करा या नहीं करा, अन्यथा नहीं है। अब वो जो न्याय की बात में तुम जो बोल रही थी, वो हम एक मिनट देखते हैं, 2 Corinthians 3 में होना चाहिए वो। पहला Corinthians 3 है, एक मिनट। ये मैंने पहला Corinthians 3 खोल रखा है, 9 पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर के भवन हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज्य मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्यों? क्योंकि उस नींव को छोड़, अर्थात यीशु मसीह को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नींव पर सोना, क्या लिखा है, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो ये अलग अलग चीजें दिखाई ना यहाँ पे। हेलो, समझ में आ रहा है ये किरण? तो आगे लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट किया जाएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। यहां आ रहा ना एक चीज परखने का कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, इनाम पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा, इनाम पाएगा। और आगे लिखा है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, माने उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी। मगर फिर लिखा है, पर वह आप बच जाएगा, क्योंकि उद्धार तो होगा ही होगा उसका। तो ये है फर्क कामों का जो है। अब समझ में आ रहा है? बहुत से उपदेशक होंगे तो ध्यान रखना, वो इस बात के लिए लिखा है कि अब हमारा उद्धार तो निर्णय हो गया उस पर कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर उसके बाद जो काम कर रहे हैं उद्धार पाने के बाद, उसके लिए हमारे को मजदूरी देने की बात आ रही है। तो यहां लिखा है कि हम किस तरह के रद्दा रख रहे हैं। यहां जब रद्दे भी देखोगे तो
क्या रद्दे बताया, और नीम पर सोना या चांदी, सोना, तो ये परमेश्वर की धार्मिकता उसके बारे में बता रहा है ना। तो हम क्या चीज सिखा रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं, अनुग्रह के बारे में बता रहे हैं, नहीं बता रहे, इन चीजों से आपका रिवार्ड तय होता है। ठीक है, आई बात जी, समझ में? बिल्कुल। हाँ ठीक है। ये है। अब थैंक यू, हाँ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चलिए पूछे अब और कुछ। क्लियर हो। एक कमेंट बॉक्स के अंदर रेखा दीदी ने शायद कुछ पूछा है, पढ़ दो, आप अगर देख तुमको सकते दिख हैं। रहा है, तुमको दिख रहा है तो पढ़ दो भैया, मेरे को तो नहीं दिख रहा अभी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, ज्योति कौन है पढ़ेगी। ज्योति, पढ़ के देख दे भाई कमेंट के बॉक्स में। मैं अभी, हाँ। अरे उसको बोलो ना सॉरी ऑन, अंकल, सुनो, लेट हो गई। अरे हाँ। 1 मिनट, उसको बोलो ऑन करे अपना वीडियो, बात सीधा पूछे ना, कमेंट बॉक्स में अभी कहाँ डाल दिया नहीं, जाता। पूछ नहीं रही, वो कुछ पूछ वो नहीं कह रहा रही। मैं डॉक्टर के पास गई थी मम्मी को हाँ, लेके। वो बोल रही इसलिए लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, उससे मेरे को कोई, ठीक है, जुड़ी है, बहुत अच्छा बात है। और बोलो क्या पूछना चाह रहे हो, कुछ है? हाँ। ये कमेंट भी देख, सॉरी फॉर लेट अंकल, मम्मी के लिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक हाँ अब बोलो, एक और कोई कुछ सवाल है पूछना मेरा चाहते? जी पूछे। कि हम देखते हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं, विश्वासी कह रही हूँ, जो यीशु को मानने वाले, वो प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, दान दशवांश देते हैं, खाना खिलाते हैं, जैसा लिखा वैसा वैसा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जिनकी ये शिकायत है। ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं, मेरा नहीं, ये सवाल लोगों का है। जैसे तो बोलो क्या? ऐसा क्यों होता है कि जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो कहाँ कमी रह रही है, जहाँ क्या करना चाहिए उनको जो उनकी प्रार्थना का उत्तर आए? क्योंकि एक जगह लिखा है कि तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है कि तुम ठीक है, समझ शायद गया बुरे बात। विचारों। मोटी बात ये है कि ये सब करने से उत्तर नहीं मिलता परमेश्वर से। ये किसी की आवाज आ रही है भाई, अपना माइक देख ले। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, ये कुछ करने से नहीं मिल रहा है आपको। प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है? विश्वास की प्रार्थना करने से। प्रार्थना करने से नहीं मिल जाता उत्तर। इसको देखते वचन से, याकूब में चले, याकूब 5 में यहां देखो, 14 में पढ़ रहा हूं मैं। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का विषय आ गया, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रार्थना करने से नहीं बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। लोग प्रार्थना कर रहे हैं मगर विश्वास की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? फिर आगे लिख रखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों का मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? आमीन, आमीन। हम लोग हैं धर्मी जन, जिन्होंने उद्धार पाया, यीशु मसीह की धार्मिकता को पाने वाला व्यक्ति धर्मी है। आधे से ज्यादा जो तुम बातें बता रहे हो लोगों को, वो स्वयं की धार्मिकता पे खड़े में, अभी तक यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर प्रार्थना भी कर रहे हैं, नहीं मिलेगा जवाब। आगे बात समझ में? उत्तर मिला? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और बोले, और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कुछ पूछें भाई। अंकल मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे हम जैसे शरीर में चलते हैं, मतलब आत्मा में हमने जन्म पाया, तो हमारे साथ कोई ऐसी घटना आती है जो हमारे सीधा दिल पे अटैक होता है, उसके लिए हम क्या करें? मतलब हमारे ऑटोमेटिक दिल पे ना एकदम डर आ जाएगा, एकदम मतलब
ऐसा क्यों हो जाता है? कोई भी बात हो, जैसे मतलब एकदम अचानक आएगी और शॉर्ट हो जाता है, मतलब एकदम वो हो जाता है। आप इसके बारे में कुछ बता दो। इसमें हमेशा देखो, एक चीज बताता हूं वचन से, क्यों आप के साथ प्रॉब्लम होती है दिखा रहा हूं मैं वचन से, ठीक है। नीति वचन किसमें होगा ये, 22 में होगा शायद, बीस का 22 है क्या? एक मिनट बेटा, खोल रहा हूं मैं। जिसको ध्यान है, नीति वचन में अपने हृदय की सुरक्षा करना आपका काम है, ये है नीति वचन में। नीति वचन 3 के अंदर है शायद, 3 के अंदर। हाँ जी, तीन नीति में भी वचन 3 के अंदर है शायद। तीन में भी है एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, वो 20 में या कुछ है, वो 20 या 22 में है जो मैं जो बता रहा हूँ। एक मिनट रुकना, खोलने कोशिश कर रहा हूं मैं खोलने की। नहीं है, 22 में है क्या? कहाँ है ये, मैं भूल गया हूं। बाकी ये है, अपनी मन का, हृदय का रक्षा करो करके ऐसा है वो, तो वो हमारा दायित्व है बेटा। तो ये है कारण हमको होना। दूसरी एक चीज समझना चाहिए हमको, यूहन्ना से बहुत अच्छा एक उसमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अभी खोल के बताता हूं उसको भी। यूहन्ना 6 खोल रहा हूं, क्यों हम ऐसे हो जाते हैं। चौदह का 6 कैसे शायद, यहाँ यूहन्ना 14:1 क्या लिखा है यहाँ पे? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये हमारा दायित्व है कि हम व्याकुल ना हो। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। आ रही बात समझ में? ये हमारे लिए एक हुक्म है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो उत्तर आगे है। देखो क्या है, शैतान आकर आपको क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा मार देगा, कुछ कर देगा, मगर फिर भी क्या लिख रखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने से यहां ले जाऊंगा। शैतान नहीं ले आ सकता हमको। हेलो, आ रही बात समझ में? शैतान नहीं ले आ सकता। एक जी बोले, कौन बोला? एक वचन मैंने भेजा है आपको, थोड़ा उसको मैं अभी देखो ऐसे मैं वहां सब खोल पे नहीं सकता, बोलना है तो बोल दो, मैं अभी यहाँ सारी चीजें खोल थोड़ी सकता हूँ बेटा। बोलो। यिर्मयाह 17:9 हाँ क्या है, खोलूं? देख लो उसमें जी। यिर्मयाह 17 का जी 9 खोलूं? 9 हाँ, ऐसे बोल दो तो सीधा दिखाई दूंगा ना यहाँ पे क्या लिखा है 17:9 में। मन तो बहुत अच्छा बताया, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन को सुरक्षित रखना हमारा काम है। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें से जीवन के मूल बातें निकलती, ये भी मैं निकालता हूं, नीति वचन में ही है वो कहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूं खोलता ही हूं मैं अभी। देखो एक मिनट, वचन ढूंढ के ही बताता हूं आप लोगों को। प्रोवर्ब्स में है जीवन की, लाइफ, थिंग्स ऑफ लाइफ, लाइफ
नीति वचन में कहीं है वो, मैं ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए मुझे को। इश्यूज ऑफ लाइफ है वो। चलिए नीति वचन 4 में जा रहे हैं, ठीक है। हेलो, नीति वचन 4 जी और खुल गया ये 22-23 में देखते हैं क्या है। रजत देख रहे हो? हेलो, जी नीति वचन 4 है ना, नीति वचन 4 का 21 पढ़ रहा हूं, क्या लिख रखा है? 20, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। माने वचन को बहुत ध्यान देना है। इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उसके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, किसको करना है? परमेश्वर नहीं, हमको करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आई बात समझ में रजत? रजत, हाँ जी ये है तेरे जी प्रश्न का उत्तर। तो हमको ध्यान देना है। ये कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है ये? ध्यान दे भाई, पीछे से आपकी किसी किसी की आवाजें आ रही है, ना आने दे इधर। चलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? भाई बाकी लोग भी कुछ पूछें, राजवीर जी, हाँ रेखा आप भी आइए पूछें, सुमन जी है, झमकू जी है, ये संतोष देवी जी है, इन लोगों को कुछ नहीं पूछना? रेखा आप कुछ पूछना चाहती है तो बोले। माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। रेखा माइक अनम्यूट करके बोले। बेसिक्स नहीं आ रही है इनको। वो कर नहीं पा रही होंगी ना, दूसरी जगह जाकर के करेंगी जब अकेले होंगी, आवाज आती ना पीछे। चलो कोई बात नहीं। और कोई पूछना चाहता तो बताएं। और कोई सवाल? बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। राजवीर जी हैं, करीब 9 जन जुड़े हुए हैं। अंकल, हाँ रजत बोलो। अंकल एक चीज और पूछनी, बोले। जैसे अगर हम, जैसे आप बता रहे हो ना दिन पे जो मतलब हमें अपने संभाल के रखना है। मैं नहीं बता रहा हूँ, वचन बता रहा है। बोलो। तो अंकल जैसे हमें कहीं जहाँ पे हम जॉब करते हैं, अगर वहाँ पे हमें ऐसी टेंशन ऐसी परेशानी मिलती है, तो हमें वहाँ पे काम करना चाहिए या हमें छोड़ देना? समझदारी किसमें होती है? टेंशन से भागना नहीं चाहिए, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा कमा रहे हो तो वहीं रहो, टेंशन मत करो। वो लिख रखा है बाइबल में, तेरा मन ना घबराए। अभी जो पढ़ा वो यही तो था। पर अंकल कब तक सामना करेंगे ये भी तो देखा ना। एक चीज रजत मैं बता दूं, टेंशन इस दुनिया में, देखो उसको भी वचन से देखो, वचन से बताता हूं। सामने वाले मुझे इतना अरे जानता हूं। तसल्ली रख, तसल्ली रख, वचन से देखोगे तभी सीखोगे। बोलना थोड़ा सा शांत रहो, मैंने बोला जब बता रहा हूं तो थोड़ा सा तसल्ली रखो। मैं खोल रहा हूं यूहन्ना 16:33। क्या लिख रखा है यहाँ? क्या लिखा है पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, यीशु मसीह का है, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अब क्या लिख रखा है? संसार में तुम्हें कलेश होता है, तो मिलेगा। तुम यहां सोच रहे हो कि इधर से छोड़ दोगे तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, मिलेगा क्योंकि संसार में ही हो तुम। परंतु क्या लिखा आगे? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन।
अब विश्वासी कैसे आमीन आमीन। विश्वासी कैसे जयवंत होता है ये भी देखते हैं। पहला यूहन्ना 5 खोल रहा हूं मैं, ठीक है। 5 का 1 से पढ़ रहा हूं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, नया जन्म हो गया उसका। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आगे फिर पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। फिर क्या लिखा है? क्योंकि अब यहां पे दे रखा कारण, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात हम नया जन्म पाए हुए लोग, वो क्या करते हैं? वे संसार पर जय प्राप्त करता, हारता नहीं है। तो इसके लिए भागना नहीं है, जहां हो वहीं जय प्राप्त करो। और फिर आगे लिखा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास है। आमीन। विश्वास है। फिर क्या लिख रखा है आगे 5 में? क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल, केवल माने यही है, केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो रजत जी, अब बता पड़ा, नया जन्म पाए हुए लोग सब जगह जयवंत होते हैं। आई बात समझ में? जी 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 जी। आ गई बात समझ में बेटा? अब बोलो, और कोई सवाल? हाँ जी, आगे। और कोई सवाल? अच्छा लगता है रजत, किरण, ज्योति, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। बाकी भी बहुत लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग भी पूछें। अंकल जी जय मसीह की। मेरा सवाल है कि अरे 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 अभी पहले अरे अरे धीरे धीरे, सुमन जी बोल रही है। ठीक है, हाँ बोले सुमन जी। आप वीडियो भी तो ऑन करें सुमन जी, वीडियो ऑन करें सुमन जी, वीडियो ऑन करके ही जुड़ा करो बाइबल क्लास में। अच्छा लगता है, रिकॉर्डिंग अच्छी आती है तो वो आगे चल के भी लाभदायक होता। हाँ बोले, हम बड़ा अच्छा लगा आपने जोड़, बोले। हाँ पूछे पूछे आप। हाँ, मेरा सवाल है कि हम शादियों में जाते हैं, जैसे सब लोग तो अन्य जाति से जुड़े लोग हैं सभी, तो हम जाते हैं जब मूर्ति पूजा का खाना खाते हैं, तो उससे वहां में कुछ खराब, अब लोग बाग बोलते हैं कि वो खराबी खाना होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, तो अपन उसमें जाएंगे तो वो मूर्ति पूजा का खाना ही खाते हैं। अंकल जी मेरा सवाल है ये। अभी लो, अभी लो जवाब, अभी 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 तसल्ली रखो। हाँ, और कुछ पूछा? बोलो बोलो, और क्या बोल रही है आप? पूछो, पूरा पूछो। हाँ क्या है? एक तो ये मूर्ति पूजा से बना हुआ खाना ही खाते हैं, वो भोग लगा हुआ खाना, वहां जाते हैं तो चलिए, तो उस खानों को खाने से उनके खराब आता है क्या? चलिए ये भी देखते हैं वचन से। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और हमको जाना चाहिए और नहीं जाना अरे अरे, सबका सवाल का जवाब मिलता है। ये है 1 कुरिन्थियों 8 पढ़ रहा हूं। यही पूछ रहे हैं ना। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं, क्या करते हैं? हमें जानना होता है कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। फिर क्या लिखा है? यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो ऐसा जानना चाहिए जैसे वैसे अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर की पहचान है। अतः हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना। अब क्या लिखा है? अतः मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, वो है हमारा परमेश्वर यीशु। फिर यहाँ लिख रखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं। ये परमेश्वर नहीं लिख रखा, ईश्वर है, अर्थात शैतानी ताकतें भी हैं, कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। यही तो हो रहा है सुमन, जहां जा रहे हो। तो क्या लिखा है? तो भी
हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। वो उन परमेश्वर की ओर से वस्तुएं नहीं है। खाने की चीजें सारा बनाने वाला कौन है? हमारा पिता है, ठीक है। और से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं, किसके द्वारा है? लाडू मिला जो वहां पे आपको, वो सब किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, और हम भी उसी के द्वारा हैं। मैं फिर लिख रखा है, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं है। परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण, अब आप अगर समझने लगोगे उनको कि बहुत बड़ी चीज है, मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं, और उनका विवेक, उनका माने तुम्हारा विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे विवेक के कारण आप निर्बल हो जाते हो। फिर आगे क्या लिखा है? भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हें दूर भी नहीं पहुंचा सकता। यदि हमने खाए, हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। क्या लिखा है सुमन जी, कुछ समझ में आ रहा है? परंतु चौकत रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। माने ऐसे जो नए विश्वासी है उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बन जाए, क्योंकि यही बोलते ना, नई मूर्ति वो, ये सब संसार, बाइबल में थोड़ी लिख रखा है ऐसा कुछ अभी जो पढ़ा हमने है। हाँ अंकल जी, कल शादी में गए तो वहाँ बहुत सारे विश्वासी मिले। हाँ, वो तो बोले वो किसी के मरण मौत हो जाती है तो वो नहीं आते, कोई बोले कि हम खाना नहीं खाते, कोई प्रोग्राम होता तो उसमें नहीं आते। तो बोली भाई मैं तो आती हूँ, हम तो सब जगह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे मान के फिर कई को अपन वचन सुनाते हैं, अपनी बात बोलते हैं, अपने चंगाई की बात बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह में जाने वाले लोग बाग जो समय बैठ अरे यीशु मसीह में जाने वाले, अभी पढ़ दिया ना, सब चीज बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। जो लाडू मिल रहा है वहां पे, जो भी कुछ मिल रहा है, वो वहां का परमेश्वर थोड़ी बना रहा है। मगर विवेक हमारा जब कमजोर होता है तो हमको फिर ऐसा हो सकता है। यहां लिखा है 11 में, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वे निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। अब आप जाकर ऐसी जगह करोगे तो कोई ऐसे विश्वासी भी पाए तो कहेंगे अरे ये देखो सुमन जी तो इतनी बड़ी विश्वासी है, मर देखो ये तो यार कह रहे, तो उसके विश्वास को ठोकर नहीं पड़नी चाहिए। आई बात समझ में? यहां लिखा ना, अपराध तो भाइयों का अपराध करने के और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो, ये लिख रखा है यहां पे। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई को ठोकर का कारण हो। ये ध्यान रखना है हमको हमेशा, हमको किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। ये पढ़ना आप 1 कोरिन्थियों 8 को अच्छी तरह प्रभु से आत्मा से पूछना, प्रकाशन पाना इसमें। तो मिल गया आपका उत्तर यहाँ पे। और फिर एक और बड़ी चीज बताता हूं, वो भी ध्यान रखा करो जब खाने जा भी रहो तो यहाँ पे 1 तिमोथी में होगा, वो शायद कहाँ गया, 1 तिमोथी 4 में है शायद। दूसरा तिमोथी है, ये तो क्या खुल गया, ये तो और ही कुछ खुल गया। 1 तिमोथी 4 खोलो शायद, 1 तिमोथी। यहां देखो 1 तिमोथी 1:4 क्या बोलता है, सुमन जी देख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की सजीवी हर एक वस्तु क्या है? क्या है? अच्छी है, अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं।
पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, अर्थात प्रार्थना करके खाया करो। तो क्या हो जाते हैं वो चीज, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अरे मत छोड़ा करो खाना वाना, खाओ, आई बात समझ में, मगर ये चीजें ध्यान रख के करना। आ गया, तसल्ली बात हो गई। आज कल कहां खाकर आई है, देखो तो इसको हंसी देगा वचन का असर। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और बोलो, और कुछ पूछना चाहते हो? जल्दी जल्दी करें, अब 56 मिनट का तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, घंटे भर में मैं खत्म करना अच्छा लगा, चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा वचन से। और कोई पूछना बहुत चाहता अच्छा है कोई सवाल? और कोई नहीं तो फिर इसको हम अब समाप्त करने की ओर जाएं। इसको कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? चलिए, तो अब हम किससे बोले? ज्योति, आपसे बोलता हूं मैं, आप प्रार्थना करें, आशीर्वचन मैं बोलूंगा, आप प्रार्थना करें। ठीक है। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभु। आपने प्रभु हमेशा की तरह प्रभु एक बार फिर से प्रभु ये दिन और ये समय हमें दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी, और हमें संगति का मौका दिया प्रभु, को सीखने का मौका दिया परमेश्वर पिता। और आपने अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु हमें सिखाया, समझाया परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता प्रभु विश्वास से प्रभु वो हमने ऐसा विश्वास किया प्रभु जी कि वो हमारे मनों के अंदर बोया गया परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो हमने सुना, जो हमने अंदर ग्रहण करा परमेश्वर पिता, वो हमारे सबके जीवन में प्रभु जी बहुत सारे फलों को लेकर आए परमेश्वर पिता। बल्कि हमारे भी प्रभु जितने लोग इसे सुनते हैं प्रभु, उन सब के जीवन में भी प्रभु ये आपके फलों को प्रकट करे परमेश्वर पिता प्रभु। आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु, आत्मा के द्वारा प्रभु सचमुच इन वचनों का प्रकाशन दिया और हमें सत्य को जाना पिता। और हमने उस सत्य से हम आज परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन और इन वचनों को प्रभु आपके पिता, ताकि वो सुन सके प्रभु जो आप उसे समझाना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अंकल जी ने हमें बहुत अच्छे वचनों को सिखाया प्रभु। ऐसे ही इनका ज्ञान और बुद्धि प्रभु आपने, और जो आप प्रभु यीशु हमारे ज्ञान और बुद्धि का भंडार है प्रभु, वहां से हम सब के ऊपर प्रभु जी आपका ये अनुग्रह दिन प्रतिदिन होता रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु अंकल जी को कि सचमुच हम वहां से सीख पाते हैं, हर एक दिन हम वो वचन की रोटी खा पाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको सारा आदर मान आपको देते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता और आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ यूं ही बनी रहे हमेशा, यीशु के नाम से, आमीन।